सभी को प्रणाम। अखंड ज्योति गायत्री ज्ञान रथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। होलिका पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। यह पर्व प्राचीन काल में विवाहित महिलाओं द्वारा परिवार की सुख समृद्धि के लिए मनाया जाता था और उस समय पूर्ण चंद्र की पूजा करने की परंपरा थी। वैदिक काल में इस पर्व को नववानिष्ठ यज्ञ कहा जाता था। उस समय खेत के अथपके अन्न को यज्ञ में दान करके प्रसाद लेने का विधान समाज में व्याप्त था। अन्न को होला कहते हैं, इसी से इसका नाम होलिका उत्सव पड़ा। भारतीय ज्योतिषी के अनुसार चैत्र सुदी प्रतिपदा के दिन से नव वर्ष का आरंभ माना जाता है। इस उत्सव के बाद ही चैत्र महीने का आरंभ हो जाता है। अतः यह पर्व नव संवत्सर के आरंभ तथा वसंत गमन का भी प्रतीक है। इस दिन चौराहों पर जहाँ कहीं अग्नि के लिए लकड़ी एकत्र की गई होती है, वहाँ होली जलाई जाती है। इसमें लकड़ियाँ और उपले प्रमुख रूप से होते हैं। कई स्थलों पर होलिका में भर भोलिये जलाने की भी परंपरा है। भर भोलिये गाय के गोबर से बने ऐसे उपले होते हैं जिनके बीच में छेद होता है। इस छेद में मूंज की रस्सी डालकर माला बनाई जाती है। एक माला में 7 भरभूलिये होते हैं। होली में आग लगाने से पहले इस माला को भाइयों के सिर के ऊपर से 7 बार घुमाकर फेंक दिया जाता है। रात को होलिका दहन के समय यह माला होलिका के साथ जला दी जाती है। इसका यह आशय होता है कि होली के साथ भाइयों पर लगी बुरी नज़र भी जल जाए। लकड़ियों व उपलों से बनी इस होली का दोपहर से ही विधिवत पूजन प्रारंभ हो जाता है। घरों में बने पकवानों का यहाँ भोग लगाया जाता है। दिन ढलने पर ज्योतिषियों द्वारा निकाले मुहूर्त पर होली का दहन किया जाता है। इस आग में नई फसल की गेहूं की बालियां और चने के होले को भी भुना जाता है। होलिका का दहन समाज की समस्त बुराइयों के अंत का प्रतीक है। यह बुराइयों पर अच्छाइयों की विजय का सूचक है। गांव में लोग देर रात तक होली के गीत गाते हैं तथा नाचते हैं। होली का अगला दिन धूलिवंदन कहलाता है। इस दिन लोग रंगों से खेलते हैं। सुबह होते ही सब अपने अपने मित्रों और रिश्तेदारों से मिलने निकल पड़ते हैं। गुलाल और रंगों से सबका स्वागत किया जाता है। लोग अपनी ईर्ष्या द्वेष की भावना भूलकर प्रेम पूर्वक गले मिलते हैं तथा एक दूसरे को रंग लगाते हैं। इस दिन जगह जगह टोलियां रंग बिरंगे कपड़े पहनकर नाचती गाती दिखाई पड़ती हैं। बच्चे पिचकारियों से रंग छोड़ते तथा अपना मनोरंजन करते हैं। सारा समाज होली के रंग में रंगकर एक सा बन जाता है। साथ ही इसकी बढ़ी हुई ज्वालाओं में हम सबके तन मन जीवन की अशुद्धियां भी दहन होनी चाहिए। धन्यवाद।